ओम शांति। जी मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास है 24 घंटे। आपने एक आंसर दिया कि जब टाइम मिलते हैं तब योग करते ही हैं। अभी जो यहाँ से जाने के बाद आप बैठ के देखिएगा, अगर आपका योग 3 घंटे से ऊपर निकल जाए ना, 3 घंटे का मतलब है आपने दिन का 80% हिस्सा गंवा दिया। 3 घंटे से ऊपर और बहुत ज़्यादा ताकत लगाई होगी ना तो ये 4 तक पहुँच जाएगा, अगर भट्टी के शेड्यूल के भरोसे रहे। भट्टी का शेड्यूल है 6 घंटे का, उसके बाद हमारे पास बनते हैं 18 घंटे। वो 18 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने सीटिंग योग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और प्रोग्राम्स के भरोसे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर तो क्लासेस ही चलती हैं। तो मतलब अगर आप ये समझ लीजिए कि अभी आज आपकी भट्टी है, अगर 3 घंटे से ऊपर आपका शेड्यूल निकल गया ना तो आप ये समझिए कि आप बहुत लकी रहे। और मधुबन में आके कम से कम किसी भी प्रोग्राम में आते हैं, चाहे शिविर लेके आओ, चाहे खुद आओ, चाहे बाबा मिलन में आओ, चाहे भट्टी में आओ, अगर कम से कम 5 घंटे बैठ के योग नहीं है तो मधुबन आना किसी काम का नहीं है। किसी माना किसी भी काम का, टोटल वेस्ट हो गया। एक चीज़ जो कहीं नहीं मिलेगी मधुबन में मिलेगी, वो क्या है? सारी जगह हाँ हाँ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ओके चलो ठीक है, मैं भी वाइब्रेशन ही कहने वाला था। योग के वाइब्रेशन, बात तो वही है। अब वाइब्रेशन तो है, सारा दिन खुश भी रहे, ज्ञान योग में भी रहे, लेकिन उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करे तो फिर वो क्या हुआ है? हमारा दिन जो का तो अमृत वेला वहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, योग वहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, सेवा वहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर भी ब्रह्मा भोजन, वहाँ पर भी नुआशाम, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्या फ़ायदा हुआ? अपना सब कुछ घर बाहर सब छोड़कर यहाँ तक पहुँचे हो, क्या फ़ायदा हुआ? योग का क्या फ़ायदा लिया? कुछ भी नहीं। और यहाँ सबसे ज़्यादा बैठकर योग करो आज ही। अभी आपके पास पूरे कम से कम 2 दिन तो है ही हैं, तो 2 दिन का शेड्यूल बनाओ और दोनों दिन बैठ के 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे, अगर थोड़ा बहुत पुराना हिसाब किताब भी निकालना है तो। नहीं तो ये आने और जाने की खुशी में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और ये मतलब आप लोगों की गलती नहीं है, जो गाइड हैं वो भी, उनको विशेष करके मधुबन में करना क्या है। मैं हमेशा मधुबन के लिए बोलता हूँ, मधुबन में माया बड़े भाई देगी, छोटे भाई देगी, परिवार देगी, ब्रह्मा भोजन देगी, सहयोग देगी और सेवाएं देंगी, खुशी देगी। माया योग ही नहीं करने देगी, बाकी सब देगी, योग ही नहीं करने देगी। उस योग के लिए लगानी पड़ती है ताकत। ठीक है, दीदी ने कितना किया? बाबा जो ये कहते हैं ना, वहीं रहने दो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते याद करो। जब बैठ के ही 2 घंटे हो रहा है, जब मेरी पांचों की पांचों कर्मेंद्रियां और फिर वो जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, उनको भी तो जब बैठूंगी तो उनको भी साधने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब सारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां स्थिर हैं तब जाके 2 घंटे योग लग रहा है। और जब वो सारी ही बिजी हैं, आंखें सामने देखने में बिजी हैं क्योंकि रास्ता दिख रहा है, कर्मेंद्रियां कर्म करने में बिजी हैं, माइंड सोचने में बिजी है, बहुत कीन चेकिंग करने की आवश्यकता है। ओके, तो प्लीज़ मधुबन में आए, खासतौर से ज्ञान सरोवर में। ज्ञान सरोवर के वायुमंडल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आपने देखा होगा, अभी भी देख लेना, अतिशोक्ति में मतलब बढ़ चढ़ के नहीं बोलते। आप यहाँ के वाइब्रेशन और बाकी कैंपस के वाइब्रेशन में अब फ़र्क देख लेना। ठीक है, पूरा एक संगठन दिन रात इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि यहाँ अभी से वो बनाना है जो चाहिए। ठीक है, तो कल से, है ना? कितना योग किया दीदी आपने? प्लीज़ आप बुरा नहीं माने, ब्राह्मणों की दिनचर्या खोखली है। अमृत वेला तो वहाँ पे भी करना था, यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ आके क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और कितना घंटे किया होगा? 1 घंटे, आधा घंटा। और ये इन्हीं की हालत नहीं है, 99% की हालत है। और इसीलिए कहता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा चांस है अभी भी, अगर आप लोग अपनी हिम्मत लगाए ना, खास तौर से जो मधुबन से बाहर रहते हैं ना, उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज है। जो मार्क्स आपको 100 नंबर लाने में लगाने हैं, वही मार्क्स हमें 300 नंबर लगा। हमें अगर आपको 100 में से 100 लाना है
तो हमें 300 मार्क्स की मेहनत करनी पड़ेगी। वो मैंने फिर मूल्यों के हिसाब से समझाया है, वो तो बात फिर अलग है। बाबा ने मुरलियों में बोला है, आप लोगों को बहुत बहुत आसान है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो नियम मर्यादा है उनको कम कर दो, नहीं हमारा तो 2 हुआ तो हम 6 मान लें ना। मेहनत तो आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आज का जो टॉपिक है अपने, ये तुम्हारा कौन सा टाइम है माता है, मोस्ट वैल्यूबल टाइम है ना। तो कहाँ है मोस्ट वैल्यूबल, कहाँ है? क्या मोस्ट वैल्यूबल होता तो संभाल के रखते ना, मोस्ट वैल्यूबल होता तो कमाते ना। ये तो ऐसे ही भाई, अमृत वेला सामने आया वो कर लिया, फिर मुरली सामने आई वो कर ली, फिर सेवा सामने आई वो कर ली। वैल्यूबल तो बना ही नहीं ना। वैल्यूबल का मतलब है उसको प्रोटेक्ट, ठीक है। तो वो चीज अपने अंदर प्लीज क्रिएट कीजिए, है ना। और जितने भी ब्राह्मण चार्ट नहीं देते, आज नहीं तो कल उनको नीचे जाना ही जाना है। लिख के रख लो, लिख के रख लो। बताएंगे माता, बताएंगे, ठीक है, लिख के रख लो। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है ना, तो सिर्फ अपनी शक्ल देख लेना शीशे में जाके, देते हो तो भी, नहीं देते हो तो भी। वो जो पहला साल था ना, आप 10 साल से ज्ञान में हो, आप 20 साल से ज्ञान में हो, आप 1000 साल से ज्ञान में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चार्ट देते हो, आज अपने आप को खड़े हुए देख लो, और आप चार्ट नहीं देते हो, उस पहले साल से और आज तक का अपना सफ़र देख लो। बाबा बाबा तो करते ही रहते हैं, खैर कुछ तो होगा ही। लेकिन जो बाबा चाहता है, इस समय यज्ञ की जिम्मेवारियों को उठाने के लिए जो ताकतवर आत्मा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली मन चाहिए। और शक्तिशाली मन अपने को और स्ट्रीम से हटा के वहाँ मोड़ता है जहाँ या तो कहीं बाबा कहता है, या जो चीज़ें असंभव नहीं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है। ठीक है, करके देखिए। मैं आपको क्या कहता हूँ, अभी आपने 2 दिन स्पेंड कर दिए, नहीं आप तो 1 दिन पहले आ गए थे, आप बुधवार को आ गए थे ना सब लोग, सब अलग अलग आए, ओके। तो कल का गुरुवार तो पूरा था ही, आज का शुक्रवार पूरा हो गया। अब 2 दिन वो गुजर गए, अब ये 3 दिन इस तरीके से करके देखो जिस तरीके से कह रहे, एंड देन फाइंड द गैप, ओके। अच्छा बाबा एकांत में, ठीक है, बाबा एकांत में बोला, बाबा ने तो 8 घंटे भी बोला, किया कभी? भगवान के महावाक्यों को अगर उल्टी तरीके से लेंगे तो अधोगति को प्राप्त करेंगे। बाबा ने कौन सी मुरली में कहा है कि रूम में अमृत वेला करना है? और इतना ही रूम में अमृत वेला करने का शौक है तो अपने घर पे करो ना, यहाँ क्यों आ रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं, नहीं नहीं, वो अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं, ठीक है। उठा जाता नहीं है, और फिर करना है तो करना है। बाबा रूम तक आके अगर आप आ जाते, गल जाते आप। करना है तो बस करना है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों की तरह खड़े रहो। भक्ति मार्ग में बताया था ना भाई, एक टांग पे खड़ा हुआ, ये टांग कौन सा आसन बोलते, सूर्य नमस्कार, तो इधर इस वाली टांग पे लगाया, और उनके शरीर पर क्या दीमक लग गई, लेकिन उन्होंने तपस्या करनी नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ एक बूंद लग जाती है तो हम तुरंत छोड़ देते हैं, कहाँ बाबा, बाबा देख रहा है बारिश में कोई आ रहा होगा चाय वाय लेके, और ये पड़े सो रहे हैं कि आज तो बारिश हो रही है, रेनी डे। नो माना नो, ठीक है। बैठिए बैठिए दीदी बैठिए, ठीक है। अच्छा चलो, तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष बोला कि तुम्हारा टाइम बड़ा वैल्यूबल है। कितना बड़ा, कितना बड़ा? त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, मीठे मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो टॉपिक था इस समय टाइम को मोस्ट वैल्यूबल बनाने के लिए कौन कौन सा पुरुषार्थ करना है, ठीक है। तो आपके लिए, आप परफेक्ट टाइमिंग पे आए हो। मेरी बातों का बुरा नहीं मनाना, ठीक है, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, और बुरा मनाएंगे तो मेरा वैसे भी कुछ जाने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ मान जाइए बुरा, ठीक है। तो किस किस ने लिखा है, लिख के लाए? दीदी ने लिखा, हाँ जी बताइए। सबसे पहले है ना, टाइम को मोस्ट वैल्यूबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक टाइम टेबल नहीं, तब तक टाइम वैल्यूबल नहीं हो सकता। किस किस के पास डायरी है? जो बाबा के पास, बाबा की दी हुई है। आप कह रहे थे ना चार्ट के लिए, हाँ, आपकी डायरी के पीछे देखो, घुमाओ, ये है टाइम टेबल, ठीक है।
हर स्पिरिचुअल डायरी पर टाइम टेबल दिया हुआ है। मधुबन में उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करो। अपने घर में रहते हुए इस पूरे शेड्यूल को देखो और ये कैसे कहाँ एडजस्ट हो सकता है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। सपोज टू बी आपके घर में रहते हुए आपके 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे बिजी हैं, ठीक है। जो दिन के 4 घंटे हैं वो कौन कौन से कहाँ कहाँ सेट होते हैं, उनके हिसाब से अपना पुरुषार्थ सेट कर दो। अगर वो 4 महीने 4 पॉइंट्स 4 महीने तक 8 महीने तक चल गए तो ऐसा हो नहीं सकता कि 5वां पॉइंट उसमें ऐड ना हो। बिजनेस की एक नेचर है, ठीक है ना। मोरबी वाले तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना, दादी बहुत ज़्यादा याद करती थी मोरबी को, है ना। वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह आते ना। तो बिजनेस वालों का क्या स्पेशलिटी होती है, अगर बिजनेस बढ़ता है तो क्या करते हैं, बिजनेस को और बड़ा करते हैं। इसी तरीके से अगर पुरुषार्थ बढ़ रहा है तो पुरुषार्थ और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो और सब लोग बोलते हैं कि अमित भैया ना बहुत डांट के बोलते हैं, ठीक है। इतना बोल बोल के मधुबन के 2 दिन गवा दिए और फिर जब मुझे कहते हैं ना कि हम वहाँ सुनते हैं, समझते नहीं हैं। मधुबन के 2 मिनट भी वेस्ट हुए और आप संगठन में हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है संगठन को, जो हमारा संगठन है। आइए दीदी, आइए इधर आ जाइए। बहुत बड़ा नुकसान है। बात 1 या 2 घंटे की नहीं है, बात है आपकी वैल्यू की। अगर व्यक्ति को अपनी वैल्यू नहीं पता, कोई भी उसको यूज़ करेगा। अपनी वैल्यू पता है तो फिर भगवान भी ढंग से यूज़ करता है, भगवान भी रेस्पेक्ट दे के बात करता है, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। दूसरा, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आधी जीत किस में है, टाइम टेबल बनाने में। ये मुझे बनाना है। और फिर दूसरी जीत है उसको फॉलो करने में। आपने टाइम टेबल शुरू किया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, पूरे काल चक्र में नहीं होगा कि आप 100% अपना टाइम शेड्यूल बनाएं और वो 100% फॉलो हो जाए। लेकिन जब तक उसे 100% फॉलो करने का लक्ष्य नहीं रखेंगे तो वो 60, 70, 80% तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आपने कितने घंटे का लक्ष्य रखा था? टोटल चल रहा है पौने, आपने जितने साथ किया लक्ष्य, वो बैठक की 8 का, तब जाके 7 हुआ। 80% नहीं 70% रिजल्ट कहेंगे जब 100% का रखा है। सभी का ही, जिसने जितना बड़ा रखा है उसके 80-90 तक पहुंचता है। बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद कभी कभी उसे अचीव कर लेता है। इसलिए पहले टाइम टेबल बनाना और फिर उसे क्या करना, फॉलो करना और स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मैंने एक लाइन लिखी है, अपने टाइम को मोस्ट वैल्यूएबल बनाने के लिए कि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है। आपके डिसीजन आप लेने चाहिए, दूसरे नहीं। हमारे सारे ज्ञान और योग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है कौन ले रहा है? आप कहाँ ले रहे हो? 90% बताओ कौन ले रहा है? ज्ञान और योग के डिसीजन कौन ले रहा है? दूसरे। माया कहाँ से आ गई? दूसरे ले रहे हैं। शेड्यूल किसने बना के दिया? दूसरों ने। क्लास कौन करा रहे हैं? दूसरे। योग कौन करा रहे हैं? दूसरे। योग का पैटर्न किसका है? दूसरों का। कमेंट्रीज किसकी हैं? दूसरों की। आपका अपना क्या है? बताओ, ज्ञान मार्ग में आपका अपना क्या है जिसको आप अपना कह सकते हो? एक चीज, ज्ञान मार्ग में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा गिफ्ट है आपके पास बाबा को छोड़ के जिसको आप अपना कह सकते हो? हाँ, मुरली। सिर्फ मुरली आपकी है कि अगर उसकी एक लाइन पढ़कर आप उसे झुका तू योग में यूज करोगे तो वो आपकी है। क्यों? क्योंकि वो आपके बाप की है। मेरी कमेंट्री पे आपने योग किया तो क्या कहेंगे? अमित भाई की कमेंट्री पे बहुत अच्छा योग लगा। तो 50% कहाँ? मैंने कुछ किया धरा है नहीं, आधा मेरा जमा हो गया। सारी मेहनत आपने की, टाइम आपने निकाला, एकाग्रता आपने बढ़ाई, अच्छा योग लगा, बस 2 शब्दों की वजह से आपका योग लग गया। कुछ भी हो जाए, अपना योग खुद बनाना है, अपना चिंतन खुद बनाना है, मुरली को खुद पकड़ना है।
कैसे पकड़ना है वो रोज बताया जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं क्लासेस नहीं सुननी, क्लासेस सुननी है, कमेंट्री सुननी है, पर उसके आइडियाज लेने। ये सामने वाला राजा इस तरह की चीजें करता है तो काफी अच्छा ये योग भी कर पाता है, क्लास भी कर पाता है। ये करता कैसे है, ये क्या कर रहा है वो नहीं। हमारी जनसंख्या चाइना से आगे है, राइट, बट कितना सारा अभी भी 99% ऐसा होगा कि आपके पास कोई ना कोई चीज चाइना की होगी, कोई ना कोई चीज आपके घर में 100% ऐसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हैं, सस्ता मिल रहा है। और भारतीय जनता की, मैं ये जो अपने भारत देश की मेन प्रॉब्लम क्या है, जहां पर भी सस्ता देखा वहां घुस जाती है। इसकी वजह से हम गुलाम हुए, इसकी वजह से हम नीचे गिरे, इसकी वजह से हम कमजोर हुए, इसकी वजह से अपने संस्कारों को छोड़ा। 99 रुपए में पूरी मील मिल रही है, जोमेटो पे, मैकडोनल्ड्स पे, तो खाना नहीं बनेगा, 2-3 घंटे कौन लगाएगा। फिर वो उसमें स्पेशल केमिकल मिलाते हैं, फिर उसकी आदत पड़ जाती है, फिर आप बनाना भी चाहते तो भी नहीं बनाएंगे। फिर बहुत सारी चीजें। ये आपकी लाइफ है, ये आपके डिसीजन है। आपकी मुरली, जब तक मुरली आपसे बात नहीं कर रही तब तक तो कह भी नहीं सकते आप सही मायने में ब्राह्मण है। मुरली कहे कि मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा है। ऐसा कभी होता है दिन में कि कभी खींच होती है मुरली की, या किसी ने कह दिया रिवाइज करने, अरे यार रिवाइज भी करनी है आज तो भैया ने बोला है, नहीं तो कल क्लास में नहीं आने देंगे। खींच होनी चाहिए, वो नहीं, सुबह मुरली वाली नहीं, वो तो नियम है। नियम तो पुल करेगा ही दिन में कम से कम 1 से 2 बार मुरली अपनी तरफ पुल करे। मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मैं कुछ मिस कर रहा हूं। ताकत लगानी पड़ेगी अपनी। तो आज का डिस्कशन चल रहा है कि तुम्हारा टाइम बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है। तो अगर मुझे अपने टाइम को मोस्ट वैल्यूएबल बनाना है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? व्यर्थ से मुक्ति। ले लें इनको रिमांड में। पूरे दिन क्या कितना योग किया बैठ के? टाइम कम लाए तो घूमे नहीं, लेकिन बाबा की याद में तो सुबह तो गए थे 3:30 बजे। उसके बाद गैलरी में टाइम बिताया पूरा, गैलरी में सबको समझाया भी है। समझ रहे? 3:30 बजे आंसर एकदम शार्प है। एंड दिस इज व्हाट, ठीक है? नहीं प्रॉपर बैठ के तो नहीं हुआ, तो थोड़ा लिमिटेड है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के योग नहीं करना चाहिए। कम से कम जितना कहा, आपके पिताजी ने कहा भाई इतना तो कर लो, कम से कम 10वीं 12वीं पास कर लोगे। बाबा ने एक श्रीमत दी हुई है, किसको पता है? हाथ खड़ा करके बताए कि कम से कम कितना घंटा बैठ के योग। प्लीज लेट देम स्पीक। ओके, 3.5 घंटा वो लिमिट है कि कोई भी ब्राह्मण कहीं भी रहती है उसको एटलीस्ट इतना बैठ के करना चाहिए। थोड़ा सा हल्का कर दो भैया। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल का। कितने ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं किसको पता है? हाथ खड़ा करो। ट्रैफिक कंट्रोल कितने होते हैं? कितने होते हैं मत? कितने ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं टोटल? ठीक है, और ये आपकी हालत नहीं है, 90%, 99% ब्राह्मण समाज की है। सब्जेक्ट्स नहीं पता है आपको, आप क्लास में बैठे हो। और ये 1-2 साल वाले नहीं है, 10-10 साल वाले, 20-20 साल वाले हैं जिनको सब्जेक्ट्स तक नहीं पता है और कह रहे हैं हम देवता बनेंगे। सब्जेक्ट्स तो पता करो। बचपन में आपकी जिसकी भी पढ़ाई कमजोर थी उसका मेन कारण था उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता? नंबर लाने किसको अच्छे नहीं लगते? सबको लगते हैं। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। 9 बताओ टाइमिंग। 3:30, 4:45, 4:45। ओके चलो 2, 5:30, 5:30 रॉन्ग है। हाँ 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 हाँ, कितने हुए? 9th का है और ये 2 गलत बताएं।
टोटल 9 ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, 9, ठीक है। 3:30, 3:30 AM, 4 AM, 5:45 AM, 7 AM, 10:30, 12, 5:30, 7:30, 9:30, पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ लिख लो। माया काहे में घुसती है? ज्ञान में घुसती है। माया काहे में घुसती है? ज्ञान में घुसती है। हमें सारा ऊपर का सारा पता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या कैसे बनना है, कैसे करना है, सब पता है। करने के लेवल पे नील बटे सन्नाटा है। करने के नाम पे नील बटे सन्नाटा है। और कैसे पता चले? सिर्फ इतना ही, कितना हमने जो नींव है, ब्राह्मण जीवन की जो नींव है, उसको कितना फॉलो किया है, उससे पता चल सकता है मैं कितना अच्छा पुरुषार्थी हूँ। भाई किसी भी क्लास में एडमिशन ले, एक है एलिजिबिलिटी, एक है रिक्वायरमेंट। एलिजिबिलिटी क्या है? कम से कम बेसिक तो करो। रिक्वायरमेंट तो फिर बहुत सारी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण। एलिजिबिलिटी क्या है ब्राह्मण बनने की? अमृत वेला हो 1 घंटा, 1 घंटा मुरली हो, 1 घंटा मुरली रिवीजन हो, कम से कम दिन में 2 बार आधा आधा घंटा, 1 घंटा नुमा शाम हो, ठीक है। भोजन साइलेंस में हो, और शाम को 10 मिनट चाट दो। देखो चेक करके ये हुआ कि नहीं हुआ, फिर अपने को देखना कहाँ खड़े हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा धोखा अपने आप को दे रहे हम, तो इसीलिए अपने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। प्लीज़ अपने पे बहुत ज़्यादा, अभी चांस भी बहुत है। और मैं बार बार एक चीज़ जो ऑब्जर्व करता हूँ वो बार बार बोलता हूँ, ये संगम युग का सबसे ब्यूटीफुल टाइम चल रहा है। किसी को साकार अच्छा लगा, किसी को अव्यक्त अच्छा लगा, ये है पितृमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं तुम उसके एक सहारे हो। शिव भगवान वाचे, अभी अभी समझाया आप लोगों को। अव्यक्त महावाक्य है, मुरलियाँ पढ़ोगे तो उसमें एक खजाना बहुत है, जहाँ से आपको एक इशारा मिल सकता है कि मैं अभी भी कितना चांस है। एक सेंटेंस बता देता हूँ, जिन बच्चों ने साकार पालना ली है उनको अव्यक्त पालना वालों से 25% मार्क्स कम मिलेंगे। अव्यक्त महावाक्य हैं, मुरली पढ़ना, मुरलियों में, यानी कि हमारी तो अव्यक्त और साकार दोनों ही सन्नाटे में, तो कितना ज़्यादा चांस है? बहुत। लेकिन बहुत किसके पास है? जो पढ़ेगा। भाई तुम्हें 10 की जगह 5 ही लेसन याद करने, लिखना तो तुम्हें भी पड़ेगा ना। परिस्थितियाँ तुम्हारे पास भी आएंगे, तुम्हारे पास पेपर आएंगे, पेपर लो लेवल का आएगा, लेकिन तुम्हारी क्लास का आएगा, तुम्हारी क्लास के हिसाब से 100% का मार्क्स का होगा, वो उसे पास कर लिया तो पार। इसलिए सबसे बेहतरीन टाइम चल रहा है, और इसको सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, सबसे ज़्यादा। सारा दिन कहाँ चला जाता है हमें ही नहीं पता चलता। 24 घंटे मधुबन में आके सबसे पहला लक्ष्य रखा करो योग। उसके बाद अगर आपकी सेवा है तो छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन अगर सेवा नहीं है तो बहुत कम कैलकुलेटेड सेवा किया करो। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 4 घंटे की सेवा। अगर सेवा नहीं मिली है तो जो सेवाधारी है वो तो सेवाधारी है। सबसे ज़्यादा सिटिंग योग, मैक्सिमम 2 क्लास, एक सुबह एक शाम। फिर वो सारी वीडियो डाली हुई है मधुबन में क्या करना है क्या नहीं। अपने टाइम को मोस्ट वैल्यूएबल बनाने के लिए अपने समय के फेज़ को समझना होगा। मैं समय के किस फेज़ में हूँ। पूरे 5 आज शाम को रामनाथ भाई जी ने बताया ना, 100 साल का संगम युग है। 100 में से कितना % निकल चुका है? अराउंड 90% तो निकल ही चुका है, कुछ बचा है। इसमें भी कमाया जा सकता है। शिव भगवान वाच, जो मैं शिव भगवान वाच कह के बोल रहा हूँ, ये मुरली के महावाक्य हैं। 25 दिन वाला भी 30 साल से आगे जा सकता है। = पूरे 3 महीने में आप 90 साल कवर कर सकते हो, लेकिन उन 3 महीनों को 90 साल की तरह जीना पड़ेगा, 90 साल की तरह झोंकना पड़ेगा।
और मधुबन में तो आप लोगों को इतना चांस है, बाबा ने कहा है मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर होता है। अब यहाँ उल्टा हो जाता है, 1 साल का पहले वहाँ कमा के लाएंगे, फिर किसी से दीदी, पहले तो घर वालों से मिन्नतें करो, फिर युगल से मिन्नतें करो, फिर बच्चों से मिन्नतें करो, फिर दीदी से मिन्नतें करो, फिर यहाँ से सारी फाइल पास हो जाती है, फिर टिकट वाले से मिन्नतें करो, फिर ले दे के यहाँ पहुँचते हो और 1 हफ्ता कुछ करते नहीं, तो जो वहाँ किया है वो भी ज़ीरो लेके जाते हैं। यहाँ बिजनेस बढ़ना चाहिए, यहाँ और घटा के जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अपने समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अपने समय के फेज़ को समझना होगा, मेरी एज क्या है, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ या अभी मैं कितना नहीं कर सकती। जैसे मेरी एज थोड़ी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे पास मधुबन का समय है, यहाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो यहाँ तो अपने आप को इनिशिएट करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मेरा पड़ाव कहाँ पर है, मुझे कहाँ तक जाना है, संपूर्ण पावनता तक जाना है, मैं कहाँ से चली हूँ, कितने सारे हिसाब किताब है, तो मैं किस पड़ाव पे हूँ। फिर मेरा लक्ष्य कितना बड़ा है, उस हिसाब से मुझे कितना कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से आज मुझे क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ताकत किस में लगती है, विकर्म विनाश करने में। उसके लिए मैं पूरा दिन 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, ये तो वो है जो मधुबन में आके होने ही चाहिए, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। ये तो वो हैं, इसके बाद कमाई कितने की। ओके, और फिर दूसरा, अगर अपने टाइम को मोस्ट वैल्यूएबल बनाना है, डोंट स्पेंड द टाइम, अर्न द टाइम। समय को व्यतीत मत करो, खर्च मत करो, कमाओ। फिर समय कमाया कैसे जाता है, एक है 6:30 से 7:30 योग करना है। ठीक है, तो हम बैठे हैं खाली, योग लग नहीं रहा है, फिर भी हम बैठे हैं, तो ये हमने स्पेंड तो किया, लेकिन वर्थ है कि भाई हमने इधर उधर नहीं घूमे, हमने नियमों को निभाया। फिर एक है इसमें योग लग रहा है, अच्छा है मैं बैठा हूँ, वाइब्रेशन बना, मेरा योग लग रहा है। एक है कि मुझे इस घंटे में कुछ ना कुछ अनुभव करना है, इसे कहते हैं कमाई, इंटेंसिटी। ठीक है, विद इंटेंस फीलिंग कि इसी 1 घंटे में कमाना है। एक है कि भाई 6:30 से 7:30 चाहे सारी ब्राह्मण सेना उधर जा रही है, हम भी चल देते हैं। ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता है। सुबह को 3:30 बजे सारी ब्राह्मण सेना उधर जा रही है तो उधर चल देते हैं, फिर सारी ब्राह्मण सेना उधर से आ रही है, हम इधर को चल देते हैं। 7 बजे फिर सारी ब्राह्मण सेना उधर को जा रही है उधर, फिर उधर से सारी ब्राह्मण सेना डाइनिंग पे हमला बोल देती है, तो फिर हम उधर से हमला बोल देते हैं। हम भी पीछे खा रहे थे, एक भी थेपला बचना नहीं चाहिए, सब आगे से आगे, ढोकला नहीं बचना चाहिए। मेरा अपना कुछ पर्सनल है, भगवान मुरली सुना के गया है, सर्वोच्चता का समय, सर्वोच्च समय पे सर्वोच्च सत्ता अभी अभी यहाँ से गई है। 1000 ब्राह्मण बैठे थे, कितने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होंगे, वहाँ 15 मिनट बैठ के उन वाइब्रेशंस को कमाना कि बाबा बैठा है, अब 15 मिनट बैठ के योग करूँगा, आधा घंटा बैठ के योग करूँगा। कल को करके देखो, आप मुरली खत्म होते ही सब चले जाएं, या तो बाबा रूम में या वहाँ आराम से बैठो। जो जो बाबा ने मुरली में बताया सिर्फ कोशिश करो, याद आते हैं नहीं आते वो तो छोड़ दो, सिर्फ कोशिश करो। और उसके बाद आप डाइनिंग में आओ, इधर आधा घंटा बचाया क्योंकि डाइनिंग में नहीं आए, वहाँ तो रश ही होता है, सारे भाई बहनें होते हैं, इधर आपने आधा घंटा कमा लिया। अब जब वापिस आए तो वहाँ खाली मिलेगा, आराम से साइलेंस में बैठ के भोजन कर पाओगे। तो वही आम समय जो आम ब्राह्मण के लिए 24 घंटे का था, सीधे हल्का सा यूटिलाइजेशन किया और आपने 25 घंटे बना दिया। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो स्पेंड द टाइम, नोट डोंट स्पेंड द टाइम, अर्न द टाइम। ठीक है ना। नेचर समय को बहुत बहुत बड़ा कर देती है। अगर आप नेचर के साथ कनेक्शन बनाएंगे ना, एक है साइलेंस, एक है सॉलिट्यूड, एक है साइलेंस, एक है इंट्रोवर्जन। सॉलिट्यूड, आप एकांत में चले गए, नेचर बहुत हेल्प करती है। जैसे ही आप नेचर के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो नेचर उसी तरीके के नेचर्स वाइब्रेशंस को बहुत फील करती है। ठीक है, उस चीज़ को फील करके अगर आप उस चीज़ नेचर की, जैसे मुरली ख़त्म होते ही आप डोम में जाओ, डोम पता है ना, उस तरफ हारमोनी हॉल के पीछे छोटा सा बेल शेप का, वहाँ जाके आधा घंटा बैठो और फिर बस अपनी एक स्टेज में कि मुझे फील करना है, उधर से आते 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 पीस कॉटेज तक आपके वाइब्रेशन, फिर बाबा रूम तक आपके वाइब्रेशन, फिर इधर के वाइब्रेशन,
आपको क्लियर पता चलेगा कैसे है, नेचर का फ़र्क कितना पड़ता है, साइलेंस का फ़र्क कितना पड़ता है। फिर सबके लिए नहीं, अपने लिए कड़े कानून बनाओ। सबके लिए नहीं, आओ आओ सब 2 घंटे बैठ के योग करेंगे, नहीं, नहीं बैठना है भाई। सबको सबको नहीं चाहिए विश्व की बादशाही, मुझे बैठ के करना है, मुझे तपाना है। जब तक बेचैनी ना होने लगे ना कि अब उठना है, अब उठना है, अब उठना है, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, अब उठना है, फिर बैठो 5 मिनट, तब होगा। हमारे यहाँ तो ट्रैफिक कंट्रोल जो योग के लिए बनाए थे, उनको भोग का साधन बना लिया है। 7:30 बजे किसे भूख लगती है भाई? घर में कौन खाता है 7:30 बजे खाना? कोई नहीं, 90% तो कोई नहीं खाता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आजकल किसी किसी के हो गया। यहाँ 7:30 बजे उधर से अंधेरे में ही ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण सेना को नहीं चाहिए कुछ भी उजाला उजाला, सीधे पता है, अनुभव इतना है, ठीक है ना। और बिना हथियारों के जंग लड़ी भी लेती है और जीत भी लेती है। 8 बजे एकदम सन्नाटा, ठीक है। 7:30 बजे कौन सी दुनिया में कहाँ लिखा हुआ है कि शिव की याद रहेगी और तुम खाने की तरफ भागो? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ नहीं, कहा किसने? और सिंपल सी बात सोचो, अगर तुम्हारा कनेक्शन बना हुआ है, आप लोगों का कनेक्शन बना हुआ है, इन सब चीजों का मन करेगा। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगी, लगेगी, बट वो नहीं होगा, ठीक है। और एक अजीब सी आवाज आती है फिर अगर आपको करना है, इन सब चीजों का फायदा होता है, ठीक है, आप आराम से कीजिए। दूसरे को जो साइलेंस में होता है ना, उसको बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब। आज मैं 7:30 से 7:30 बैठा, हालांकि मैंने अपनी एक्सरसाइजेज बनाई हुई है, जब भी मोबाइल बजेगा, पर एक भाई का कम से कम 50 बार मोबाइल बजा 7 से 7:30 के बीच में। फिर मैंने सोचा उनको कहूँ, फिर मुझे अपने संगठन का स्लोगन याद आ गया, चुप रहना है ठीक है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अपना ध्यान रखना है। फिर ओके, 1 मिनट है, ठीक है। लक्ष्य को सामने रखें। अगर अपना टाइम मोस्ट वैल्यूएबल बनाना है, दूसरों को मदद करें, दूसरों को मदद करें। कैसे? उनका टाइम, जैसे मैंने आपको एक शेड्यूल दिया है, आप उस शेड्यूल में रह के कल को पुरुषार्थ करेंगे, तो उसका कुछ % आपका नहीं कटेगा। वो जो दुआएं वो मुझे मिलेंगी, तो वो मुझे अपलिफ्ट करेंगी। दादी जानकी जी के महावाक्य कि मेरा 10% पुरुषार्थ है, 90% दुआएं चला रही हैं, इस पुरुषार्थ को दुआएं चला रही हैं। तो कैसे अदर्स की हेल्प करें? और इसके लिए किसी से मिलने जुलने या ये क्लास वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। जितना प्योर योग और जितनी प्योर भावनाएं, बाबा ज्ञान सरोवर में ये आत्माएं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रुकने को मिला इन्हें। इन सब की भट्टी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, जो मैंने अनुभव किया है ना आपके प्यार का, इनको होना चाहिए। इन वाइब्रेशंस के साथ योग करो, आधा घंटा इन सबको साकाश दो, और फिर वो चीज़ें अपने आप ओपन अप हो जाएंगी, ठीक है। तो दूसरों को इम्प्रूव करने में मदद करो। हर कोई इम्प्रूवमेंट चाहता नहीं, ठीक है। अभी तो आप यहाँ 1-2 दिन के लिए आए ना, इसलिए आपको अच्छा लगता है, रेगुलर वाले यहाँ कोई नहीं आता ठीक है ना, ठीक है। मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर पता है कि मैं अपना पैटर्न बदलूंगा नहीं, आना है आओ, नहीं तो राम राम, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत। आपका बाप 53 साल से वहाँ शांति स्तंभ पे पड़ा है, आपको हल्की सी बूंद लगती है ना, अभी भैया ने बताया, ओमकार भैया ने, ये बाबा रूम तक नहीं जा रहे हैं, जबकि छतरी वतरी सब होगा। सर्दी में भी ब्रह्मा बाबा वहीं लेटा हुआ है, गर्मी में भी वहीं लेटा हुआ है, ठीक है ना, धूप में भी वहीं लेटा हुआ है, बारिश में भी वहीं लेटा हुआ है, और वो आपकी वजह से रुका हुआ है। बट हम तो चक्कर मार के आ जाते हैं। वो फीलिंग जनरेट करो, शांति स्तंभ नहीं है। आपके पिताजी की लाश पड़ी है वहाँ, अटका हुआ है बीच में, उनकी क्या गलती है? ब्रह्मा बाबा की क्या गलती है? सिर्फ एक वादा कि भाई हम साथ चलेंगे, और संपूर्ण पावनता की स्टेज पे है वो आत्मा, मतलब वो बैठी है नेक्स्ट टू गॉड बन के बैठी है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हमें कितना कंसर्न है उस चीज़ को लेके कि इतनी तपस्या करनी चाहिए कि मैं शांति स्तंभ के बराबर में खड़ा हो जाऊं कि बाबा अब आप जाओ मैं खड़ा हूं। नहीं, फिर मधुबन चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। उस चीज़ को समझ के अगर आप योग करोगे ना, तो योग बढ़ेगा। संगम युग, मधुबन, यज्ञ, भावनाओं के साथ, रिलेशन के साथ जुड़ो। यह नहीं कि हम फॉलोवर्स हैं या हम बीकेज हैं, नहीं, ये मेरा यज्ञ है, ये मेरा घर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
अगर आज एक अच्छा खासा योग नहीं हुआ तो शाम को आंसू आने चाहिए बाबा को देने के लिए कि आपने जिस लक्ष्य के लिए बुलाया था मैं कर नहीं पाया, लेकिन ये भी कि मैं गलती कहाँ हुई वो करके और फिर आगे बढ़ूँ। इसलिए चार्ट का महत्व है। ठीक है, फिर और भी कुछ लिखे थे लेकिन अभी टाइम हो गया। ओके, कल मिलेंगे। ओम शांति।